तो चलिए हम लोग टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले हमको 3 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ है डेज दिन, और दूसरी चीज़ है इफ़िशियंसी मतलब कार्य क्षमता जिसको बोलेंगे, और तीसरी चीज़ है टोटल वर्क मतलब कुल काम को टोटल वर्क कहेंगे। ये 3 चीज़, पहली चीज़ डेज, दूसरी चीज़ इफ़िशियंसी और तीसरी चीज़ टोटल वर्क, ये 3 चीज़ अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी तो आप टाइम एंड वर्क आपको परेशानी नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन इस टाइप से आपको पूछने को मिलेगा, जैसे कि किसी का नाम है राम, किसी का नाम है गीता और किसी का नाम है सीता। राम, गीता, सीता। राम अगर कोई काम को 20 दिन में कर सकता है, गीता उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और सीता उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब कोई काम है, मान लीजिए काम है मान लीजिए एक गो कुछ जगह है जहाँ पे आपको पानी भरना है। कोई एक बाल्टी हो गया या तो फिर कुछ ड्रम हो गया जिसमें आपको बाल्टी में पानी भरना है। तो राम को कितना टाइम लगता है वो वाला ड्रम में पानी भरने के लिए, या तो फिर उस बाल्टी में पानी भरने के लिए 20 दिन का समय लगता है राम को। कितना? 20 दिन का समय लगता है। गीता उसमें कितने दिन में भर लेती है? वो 10 दिन में भर लेती है। और सीता को कितने टाइम लगता है? सीता को 30 दिन का टाइम लगता है। तो राम उसी काम को कर रहा है, मतलब उसी बाल्टी में पानी भर रहा है, 20 दिन लग रहा है उसको बाल्टी पूरा भर के ख़त्म करने में, और 10 दिन में गीता भर दे रही है और सीता 30 दिन में भर दे रही है। तो अब टोटल काम पहले हम लोग, इसमें क्या हो गया, इसमें एक आदमी है जो एक काम को, कोई भी काम को 20 दिन में कर रहा है, कोई दूसरा आदमी है जो 10 दिन में कर रहा है, तीसरा आदमी है जो 30 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को कुल काम निकालना होता है। कुल काम मतलब टोटल वर्क जिसको हम लोग बोलेंगे, टोटल वर्क निकालना होता है। तो पहले हम लोग किस टाइप से मैथ बनाते आ रहे थे? पहले हम लोग बनाते थे कि मतलब मान लेते थे कि पूरा काम एक है। तो कैसे करते थे? राम क्या कर रहा है? 20 दिन में एक काम को कर रहा है, 20 दिन टाइम लग रहा है उसको एक काम को करने में, डेज। तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? एक दिन में वो 1/20 काम करेगा, 1/20 काम करेगा। इस टाइप से गीता कितना करेगा? ये तो राम का हो गया। गीता क्या करेगा? गीता 10 दिन में कर रहा है उस काम को, मतलब एक काम को कर रहा है। टोटल काम हम लोग एक माने हैं, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 1/10 काम करेगा। और कौन है? सीता है। सीता क्या कर रहा है? सीता 30 दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है उस काम को कर रहा है, मतलब एक काम को कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/30 काम करेगा। ये तीनों चीज़ क्या में आ जा रहा है हम लोग का? एक दिन का अगर काम निकाल रहे हैं तो वो भिन्न में आ जा रहा है, जबकि इस टाइप से बनाना नहीं है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर आप बनाने जाओगे तो फिर इस टाइप से आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो आपको भिन्न में आंसर नहीं लाना है, मतलब भिन्न में इफ़िशियंसी नहीं निकालना है, जो कार्य क्षमता उसका निकालना है, एक दिन का किया गया काम। तो ये भिन्न में बटा में नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग? कोई एक ऐसा संख्या जो 20 से भी और 10 से भी और 30 से भी तीनों से भाग जाए, ऐसी संख्या हम लोग को लेना होता है। और ऐसी संख्या सबसे आसान हम लोग को निकालने के लिए क्या करते हैं? ये तीनों का एलसीएम, 20, 10, 30, तीनों का एलसीएम कितना होगा? 30। तीनों का एलसीएम 30, मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं कुल काम मान लेते हैं, मतलब टोटल वर्क मान लेते हैं। कितना? 30। तो अब क्या है, ये राम क्या कर रहा है? राम को करने में लग रहा है 20 दिन का टाइम लग रहा है इस काम को, 30 दिन को। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा इस टाइप से। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करेंगे, उसके बाद आप समझ जाओगे। पीडीएफ दिया गया है, इसमें टाइम एंड वर्क का पूरा आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो में, क्लास 1 के वीडियो में आपको टाइप 1 और टाइप 2 से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे।
तो हम लोग अभी क्या बात किए थे कि कुल काम निकालने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं सभी से, मतलब अगर 3 आदमी है तो तीनों का, 2 आदमी है तो दोनों का काम का एलसीएम हम लोग निकालते हैं दिनों का। तो उससे हम लोग का टोटल काम निकल जाता है। तो उससे हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पीडीएफ में भी आपको मिलेगा टाइप 1। आज के इस वीडियो में क्लास 1 के वीडियो में टाइप 1 और 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। कुछ आपको होमवर्क भी मिलेगा जो पीडीएफ में रहेगा, जिसको आप घर में बनाओगे। वहाँ से अगर आपको कोई परेशानी आती है या तो फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है हमारे वीडियो से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ में देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका स्क्रीन में दिख रहा है। ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए को कितना टाइम लग रहा है? 20 दिन। और बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। ए कर रहा है 20 दिन और बी कर रहा है 10 दिन। कौन सा काम? उसी काम। अभी हम लोग क्या बोले थे? कुल काम निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेना है। 20 और 10 का एलसीएम 20। ये क्या हो गया? ये आ गया आपका कुल काम। कहीं ना कहीं ये हमारा टोटल वर्क है। इसको हम लोग ब्रैकेट में दे देते हैं T.W। अब से हम लोग T.W ही लिखेंगे, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 20। तो ये हो गया आपका डेज। ए कितना कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बी कितना कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। कौन सा काम को कर रहा है? नहीं, 20 काम को कर रहा है। अगर आप मान के चलें कि 20 बाल्टी पानी लाना है तो कितना दिन लगा रहा है? ए 20 दिन लगा रहा है। बी कितना दिन लगा रहा है? 10 दिन लगा रहा है। या तो फिर 20 आइसक्रीम बनाना हो तो फिर कितना टाइम लग रहा है? ए को 20 दिन लग रहा है, बी को 10 दिन लग रहा है। तो अब इसका एफिशिएंसी निकालना होता है। पहले हम लोग बात किए थे डेज, इफिशिएंसी और टोटल वर्क। तो इफिशिएंसी निकालने के लिए, इफिशिएंसी मतलब इसका कार्य क्षमता होता है। कार्य क्षमता ये 20 दिन में इतना कर रहा है। तो एक दिन का सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो 20 दिन लगा रहा है कोई काम को। कितना काम को? 20 काम को करने में 20 दिन। तो एक दिन में कितना करेगा? तो 20/20 तो 1। इसका इफिशिएंसी 1 हुआ। एक दिन में कर रहा है एक काम, तो 20 दिन में कर रहा है 20 काम। ठीक है। और बी जो है 10 दिन में कर रहा है 20 काम, तो 10 दूना 20, मतलब ये 2। इफिशिएंसी हो गया 1 और बी का 2। कहीं ना कहीं बी का इफिशिएंसी ज़्यादा है, तो बी का कार्य क्षमता ज़्यादा है। इसको कितना टाइम लग रहा है? इसको 10 दिन टाइम लग रहा है, मतलब कार्य क्षमता ज़्यादा है। तो एक दिन में ये 2 काम कर दे रहा है। मान लीजिए 20 बाल्टी पानी भरना है तो एक दिन में ये 1 बाल्टी भर रहा है, एक दिन में 2 बाल्टी भर रहा है। इस तरीके से 10 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। कोई काम कर रहा है मान लीजिए, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों मिलकर 2 और 1 मतलब 1 + 2 = 3। एक दिन का काम कितना हुआ? 3। एक दिन में 3 बाल्टी पानी ला रहे हैं, दोनों मिला करके होगा चलो 3, तो टोटल है 20 है ना। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग कुल काम बटा एक दिन में कितना काम कर रहा है, नहीं 3 काम कर रहा है, दोनों मिला करके 3, तो 20/3। मतलब इसको काटेंगे अगर हम, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6.2/3 मतलब 6.2/3 डेज आएगा इसका आंसर। अब इसमें क्या है? ऑप्शन ए में आंसर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम और एक बार से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 10 दिन में। उसका इफिशिएंसी कैसे निकालें हम लोग? टोटल वर्क से निकालें। टोटल वर्क कैसे निकाले थे? नहीं, एलसीएम से निकाले थे। ठीक है। तो ये 20 और 10 का एलसीएम 20 और 10 का एलसीएम 20। इफिशिएंसी निकालें तो 20 × 20 और इसका इफिशिएंसी बी का 10 दूनी 20, तो ये 2 कर रहा है। 2 बाल्टी पानी ला रहा है एक दिन में, ये 1 बाल्टी ला रहा है। या तो फिर कोई काम को कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है एक दिन में, ये 1 काम कर रहा है। ठीक है। तो दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो दोनों मिल करके 20/3, एक दिन में 3 कर रहा है, टोटल है 20 20/3, तो आ गया
6/2/3 ये आपका आंसर हो। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके हुए उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा पहले क्वेश्चन था। ए कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और सी कितना दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है। ए 24 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में। सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 24, 6 और 12 का एलसीएम, 24, 6 और 12 का एलसीएम 24 होगा। ठीक है, अब इफिशियंसी निकल जाएगा आराम से। इफिशियंसी कैसे निकलेगा, 24 को 24 से भाग देंगे तो 1, 6 को 24 से भाग देंगे तो 6 4 24, 12 को 24 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24। तो ए का इफिशियंसी 1, बी का 4 और सी का 2। मतलब ए का कार्य क्षमता 1 है, बी का 4 है और सी का कार्य क्षमता 2 है। टोटल काम है 24। मान लीजिए आपको 24 बाल्टी पानी लाना है या तो फिर 24 बाल्टी पानी भरना है। तो ए एक दिन में 1 बाल्टी भर रहा है, इसलिए 24 बाल्टी भरने में 24 दिन टाइम लग रहा है। 6 क्या कर रहा है, एक दिन में 4 बाल्टी पानी भर रहा है, इसका इफिशियंसी, इसका कार्य क्षमता ज़्यादा है। तो 6 बी क्या कर रहा है, 24 बाल्टी पानी भरने में इसको 6 दिन लग रहा है, मतलब एक दिन में 4 बाल्टी पानी भर रहा है। सी क्या कर रहा है, एक दिन में 2 बाल्टी पानी भर रहा है, इसलिए 24 बाल्टी पानी भरने में 12 दिन का टाइम लग रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल करके कितना दिन में काम को पूरा करेंगे, मतलब काम है 24। ठीक है, तो ए का काम है 1 दिन का, बी का काम है 4 और सी का काम है 2। कितना हो जाएगा टोटल, 4 2 6 1 7 7। तो टोटल काम है आपका 24। 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, 7 या 21 और 3/7, 3/3/7, ये आपका डेज, ये आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए जो है अकेले उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा इसका दिया हुआ नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, कुल काम। कुल काम कैसे निकलेगा, तो ये दोनों का एलसीएम, 10 और 30 का एलसीएम 30 निकल गया। अब इफिशियंसी निकालेंगे, ए प्लस बी का इफिशियंसी, 10 को 30 से भाग देंगे, 10 या 30 3, ये दोनों का इफिशियंसी हो गया 3। ए का कितना हुआ, ए का 30 के 30 1, ए का इफिशियंसी 1 हो गया कार्य क्षमता, और ए और बी दोनों का 3 हो गया। तो अगर ए और बी में से ए को घटाएंगे तो बी निकलेगा। ए प्लस बी है, इसमें ए को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, बी निकलेगा, निकलेगा ना। तो ये हमारा आ जाएगा। तो इफिशियंसी यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, दोनों में से घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे, मतलब ए प्लस बी में से 1 को घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 2। 2 क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। बी मतलब बी का कार्य क्षमता हो जाएगा, इसका इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा। तो टोटल काम है 30, टोटल काम है 30 और बी कितना दिन में पूरा करेगा, तो बी का एफिशिएंसी है 2, एक दिन में कर रहा 2 काम, 30 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 15 30, तो 15 दिन का टाइम लगेगा इसको। ठीक है, समझ में आ गया। और एक बार इसको समझाते हैं। क्वेश्चन हम लोग का था ए और बी मिल करके, ए और बी मिल करके कोई काम जो है वो 10 दिनों में पूरा कर रहा है। ए अकेले उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर रहा है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमारा क्वेश्चन था, ये दिया हुआ नहीं था। तो हम लोग टोटल वर्क निकाले पहले, दोनों का एलसीएम। ठीक है, अब ए प्लस बी था और ए था, मतलब ए और बी मिल करके 10 दिन टाइम लग रहा था और ए को 30 दिन, तो इसका इफिशिएंसी 3 हो गया, इसका 1,
तो इससे हम लोग का बी का भी एफिशिएंसी निकल गया। ए और बी में से ए को घटाएंगे तो बी निकल जाएगा, तो निकल गया। 3 में से ए को घटाए तो 2 बच गया। 2 क्या हुआ, बी का एफिशिएंसी हो गया, इसका बी का एफिशिएंसी हो गया। अब पूछा था क्वेश्चन में कि बी कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, तो टोटल काम था 30, तो 30/2, 30 को 2 से भाग दे दिए तो 15 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे। अच्छा, बोल रहा है ए प्लस बी, ए और बी मिल कर के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं या तो फिर करते हैं। बी और सी उसी काम को, कौन सा काम को, उसी काम को बी और सी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और सी और ए उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, सी और ए उसी काम को कर रहा है 20 दिन में। तो बोल रहा है ए और बी और सी तीनों मिल करके कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग कुल काम निकालेंगे, टोटल वर्क तीनों का एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम। अगर एलसीएम करिएगा तो आपको पता चलेगा एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 जाएगा 60, ऐसे करके तो 12 से भी भाग जा रहा है और 20 से भी जा रहा है, इसलिए 60 हो जाएगा। हम लोग को कोई ऐसा संख्या देखना होता है जो तीनों से भाग जाए, तो छोटा से छोटा संख्या। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी हम लोग का भी निकल जाएगा। तो 12 5 60, 5, 15 4 60, 4 और 20 3 60, 3। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5, बी प्लस सी का 4, सी प्लस ए का 3। हम लोग का निकालना है ए बी सी। अब ए देख रहे हैं 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, कहीं ना कहीं दिखाते हैं यहाँ पे। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए कितना बार है, 2 बार है, सी कितना बार है, 2 बार है, बी कितना बार है, 2 बार है, 2 को है, क्या है 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 5 4 9 10 11 12, 12 है। तो अगर सिर्फ ए बी सी निकलेंगे तो ए बी सी बराबर 12/2 मतलब 6। ए बी सी कितना आएगा 6। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी 6 आ जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, ए बी सी तीनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेगा, तो 60/6। ठीक है, ये तीनों का एफिशिएंसी 6, तीनों का निकालना है हम लोग को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 6 10 60 बराबर 10 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता कोई भी क्वेश्चन तो फिर या तो फिर कोई भी मतलब सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लें पीछे करके, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।